आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वैराग्य और बहुत ही साधारण शब्द है जो मनुष्य भी इस सत्संग में आते हैं या सत्संग सुनते हैं या सतोगुनी साहित्य पढ़ते हैं, उनके लिए ये वैराग्य शब्द बहुत ही एक साधारण शब्द माना जाता है। अक्सर होने वाले सत्संगों में इस बात की इन पर चर्चा होती रहती है कि ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, तभी हमारे आपके जीवन में एक भक्ति आरंभ होती है। यानी कि इस संसार में एक साधारण मनुष्य शब्दों के जाल में तो फंसा रहता है, लेकिन उन शब्दों के अर्थ को पकड़ता नहीं है, उन शब्दों के अर्थ को पकड़कर उन पर कार्य नहीं करता, इसलिए उसके जीवन में कोई बदलाव आता नहीं है। देखिए, वर्तमान युग कल युग चल रहा है और कल युग में स्वभाव से ही लोग तमोगुनी हैं। देखिए, मुझे इस बात को कहने में अक्सर संकोच होता है, लेकिन सच्चाई को बताना मैं अपना एक कर्तव्य समझता हूँ। देखिए, मेरा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है और ज्ञान की बात सही सही बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। और जितने भी ज्ञान की स्पष्ट बातें जो शास्त्रों में लिखी गई हैं, उन्हीं शब्दों को ही मैं एक साधारण शब्द जो एक भौतिक मनुष्य है, क्योंकि कल युग चल रहा है, संसार में लोग भोगों में अधिक लिप्त हैं, संसारी बातें एक साधारण मनुष्य को जल्दी समझ में आ जाती है, जबकि शास्त्रों की बातों की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। जबकि शास्त्रों की जितनी भी बातें लिखी गई हैं, जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने उन शास्त्रों का भी जो अर्थ अपने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, उनको भी हम ध्यान से पढ़ते नहीं है, केवल कुछ कर्म कांडों में ही अपना जीवन लगा देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में एक सही दिशा में बदलाव हो नहीं पाता। देखिए, मैंने अभी तक की जो अपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में लगभग 470-75 वीडियो दे चुका हूँ और ये सभी बनने वाली वीडियो का जो मुख्य आकर्षण होता है वो 8-10 शब्द ही शास्त्रों के होते हैं, लेकिन उन 8-10 शब्दों को ही हम भली भांति समझ नहीं पाते और उसी में ही हमारा जीवन बीत जाता है। अक्सर मैंने ऐसा भी देखा है कि एक एक शब्द का अर्थ मनुष्य अपने पूरे जीवन में नहीं समझ पाता। जब हम सही दिशा में उन शब्दों को अर्थ नहीं समझ पाते तो फिर ज्ञान तो और दूर की बात है, और जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हमारी एक दिशा नहीं बदलती। देखिए, दिशा क्या है? हम सभी मनुष्य संसार में रचे बचे हैं, यानी कि ये जो संसार आपको हमें जो नित्य दिखता है, ये संसारी आकर्षण जो कि एक रजोगुण के कारण है, ये हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये विषय भोग है हमारे, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं 5 विषयों का ही एक अलग अलग कई प्रकार के आपको संसार में रूप दिखते हैं, लेकिन जितने भी भोग हैं वो इन्हीं 5 विषयों के ही होते हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि संसार में इन्हीं 5 विषयों के भोगों को ही अलग अलग रूप देकर, अलग अलग स्वरूप देकर उनको परोसा जाता है, ताकि अधिक से अधिक मनुष्य उन भोगों में लिप्त रहे। देखिए, आज कल युग है, विज्ञापन का युग है। विज्ञापन में भी आप पाओगे कि जितने भी विज्ञापन आते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे 5 विषय भोगों के ही आकर्षित करते हैं। यानी कि एक सारी मनुष्य का जो मन है वो सदा ही इन भोगों के प्रति ललायित बना रहता है। जब तक मन हमारा इन भोगों को भोगने के लिए उत्साहित रहता है, ललायित रहता है, तो फिर मनुष्य के जीवन में बदलाव आने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। फिर मनुष्य का जीवन जैसा चल रहा है, जैसे प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, वो अपने बहाव में जैसे जैसे मनुष्य को बहा ले जाते हैं, मनुष्य उसी की गति में ही बह जाता है।
अक्सर ऐसा माना जाता है कि अन्य देशों के मुकाबले में भारत को एक धार्मिक देश माना जाता है, जबकि अन्य देशों को एक भौतिक देश माना जाता है। क्योंकि भारत में धर्म के प्रति कहो या सत्संग के प्रति या सतोगुण के प्रति लोगों का एक आकर्षण बना रहता है। ये एक अच्छी बात है। देखिए, जब जब मनुष्य का रजोगुण सतोगुण के द्वारा नियंत्रण में रहता है, तो फिर मनुष्य का जो एक गिरना क्या है, देखिए गिरना क्या माना जाता है, जब जब मनुष्य रजोगुण में लिप्त रहता है और वो तमोगुण में गिर जाता है। हालांकि शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये रजोगुण और तमोगुण ये पास पास रहते हैं, यानी कि ये दोनों गुण पास पास रहने के कारण जब जब मनुष्य रजोगुण में अधिक लिप्त रहता है, यानी कि रजोगुण के भोग कह लो या संसार में वो अधिक रचा बचा रहता है, तो उसका तमोगुण में आना जाना बना रहता है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि अपने भोगों को कहो या अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखना चाहिए। जैसे हम स्कूटर कार चलाते हैं तो अपनी गति को एक नियंत्रण में रखते हैं, किससे? ब्रेक से। तो शास्त्रों में ये जो सतोगुण है इसको भी आप एक ब्रेक मान सकते हो। देखिए, बात को समझने के लिए कोई भी आप अर्थ को अपने दिमाग में रखिए, यानी कि जब जब हम गाड़ी चलाते हैं तो बिना ब्रेक के क्या गाड़ी हम चला पाते हैं? इसी तरह जबकि हम संसार में तो रजोगुण में अपने भोगों में लिप्त होते हुए भागे जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारे भोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमारा इन भोगों में आकर्षण बढ़ता जा रहा है और सतोगुण की लगाम है नहीं, तो ऐसे में जब भी दुर्घटनाएं होंगी, देखिए दुर्घटनाएं क्या है, जब जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, जब जब मनुष्य रजोगुण में अधिक गहरे तल पर नहाने लगता है, यानी भोगों में डूबने लगता है, तो फिर वो तमोगुण के दर्शन उसके होते रहते हैं। और तमोगुण के दर्शन अधिक होने से ही फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति होती है। ये अधोगति क्या है? ये जो हम घरों के आसपास विभिन्न प्रकार की जो जोनियां देखते हैं, ये भी कभी आपके हमारे जैसे मनुष्य जोनि में ही रह चुके हैं। इनके द्वारा भी जब तमोगुण का अधिक संग हो गया था, यानी कि उनके जीवन में भी जब तमोगुण का अधिक संग होने से पाप कर्म बढ़ जाते हैं, तो फिर कर्माशय हमारा बिगड़ जाता है। कर्माशय का बिगड़ना क्या है कि हमारे संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। जी, जब असंतुलन बिगड़ जाता है तो प्रकृति का एक विधान है, परमात्मा का एक नियम है, सिद्धांत है, तो फिर मनुष्य की मरने के बाद नीचे की योनियों में जाना ही पड़ता है। जैसे जैसे नीचे की योनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है, फिर वो एक ऐसी स्थिति बनती है जब पाप कर्म भोग भोग के वो पुण्य कर्मों की तुल्यता में आ जाते हैं, तो फिर पुनः से मनुष्य जोनि मिल जाती है। लेकिन आपको और हमें तो ये मनुष्य जोनि मिली हुई है, यानी कि आपके हमारे जीवन में अभी भी ये अवसर है। जैसे अब हम परीक्षा में बैठे होते हैं तो हमारे पास अगर पता चल जाए कि हमारे 4 प्रश्न हमने उनके उत्तर गलत लिखे हैं, तो हमें उनमें सुधार कर लेना चाहिए। सुधार करने में ही समझदारी है। इसीलिए वर्तमान जीवन में हमें जितना अधिक हम सतोगुण का संग करते जाएंगे, तो फिर हम रजोगुण को भी मर्यादा में रख सकते हैं और तमोगुण के जो मल रूपी प्रभाव से भी मनुष्य अपने आप को बचा सकता है। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य इन भोगों के प्रति एक मर्यादा में संग करता है, यानी कि इनसे एक उचित वैराग्य बनाकर चलता है। देखिए, वैराग्य का अर्थ बहुत ही गहरा है जिसको एक साधारण मनुष्य समझ नहीं पाता। इसीलिए आज के वैराग्य में हमने 2 शब्दों का अलग से प्रयोग किया, यानी हमने वैराग्य के 2 प्रकार से वर्गीकरण कर दिए। एक में हमने लिखा हुआ है सहज। सहज का मतलब होता है जब हमारा स्वभाव में आ जाता है, यानी कि हमारा उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और दूसरे में हमने लिखा हुआ है प्रयत्न पूर्वक, यानी कि जिसमें हमें वैराग्य करने के लिए एक प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन इन 2 शब्दों के साथ साथ ही हमने 2 शब्द और लिखे हैं सफेद रंग में। देखिए, सहज के साथ हमने लिखा है स्थायी, और जबकि प्रयत्न पूर्वक के साथ हमने लिख दिया है अस्थायी।
देखिए, स्थायी और अस्थायी इन दोनों शब्दों से आप अच्छी तरह परिचित हैं। देखिए, हम सभी मनुष्य स्थायी चीज पसंद करते हैं ना, अस्थायी चीज तो पसंद नहीं करते। हम नौकरी भी चाहते हैं तो हम चाहते हैं ना हमारी पक्की नौकरी लग जाए। अस्थायी नौकरी तो कोई भी नहीं चाहता। यानी कि हम जीवन में कुछ भी चाहते हैं वो हम स्थायी रूप से चाहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में मकान बनाता है तो क्या अस्थायी बनाता है, एक पक्के स्तर पर बनाता है ना। वैसे तो देखिए, ये भौतिक प्रकृति जो जिसमें आप और हम रह रहे हैं वो भी स्थायी नहीं है। एक शब्द का अर्थ सामने आया तो मैं आपको इस बात का बता दूं कि ये जो 23 तत्वों की ये जो प्रकृति है ये अस्थायी है, अनित्य है। यानी दिखने वाली जो ये 23 तत्वों वाली माया है, ये 24वां जो तत्व है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनसे निकले हैं। उस तत्व को ही नित्य कहा जाता है। जैसे आपकी आत्मा, हमारी आत्मा नित्य है और परमात्मा को नित्य कहा जाता है। यानी कि ये तीन तत्व शास्त्रों में नित्य कहे जाते हैं। इनके अलावा जो कुछ भी आपके हमारे देखने में आता है वो सब कुछ अनित्य है। यदि एक साधारण मनुष्य को इन तीन तत्वों का ही सही सही ज्ञान हो जाए तो उसका फिर संसारी विषय भोगों से तो एक सहज ही वैराग्य हो जाता है। यानी कि उसके स्वभाव में कहो, संस्कार में कहो, या उसके चिंतन में, उसकी सोच में, उसके विचारों में उसका सहज ही वैराग्य बना रहेगा। देखिए, क्योंकि आपके हमारे तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर की एक साधारण आवश्यकता तो सबकी बनी होती है, मेरी भी है, आपकी भी है। तब ऐसे में आवश्यकताओं की पूर्ति तो हमें करनी ही होती है, उनसे तो हमने वैराग्य नहीं। वैराग्य का अर्थ ये होता है कि जो हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं है, केवल भोग इच्छा है, केवल हमारे अंदर मन में भीतर भोग की इच्छाएं होती हैं जो हमारी आपकी आवश्यकता नहीं है, वो सभी भोग में ही आती हैं। उनसे हमें वैराग्य करना है, क्योंकि वो भोग इच्छाएं ही हमें परमात्मा से विमुख करती हैं। क्योंकि हमने वैराग्य किस कारण से करना है, ताकि हमें परमात्मा से प्रीति हो। देखिए, संसार में जब जब हमारा राग बना रहता है, चाहे वो राग राग हो और चाहे वो द्वेष भी हो, वो भी दोनों ही स्थितियों में मनुष्य फिर संसार में ही फंसा रहता है, बंधन में रहता है। और फिर वो परमात्मा की ओर जो उसका एक जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम परमात्मा की ओर अपना लक्ष्य रख सकते हैं, परमात्मा को ही हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और मनुष्य योनि में ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। तभी तो मेरी अक्सर इस बात पे जोर रहता है कि मनुष्य योनि में ही हम आध्यात्मिक यात्रा जितने जितने अनुपात में कर लेते हैं वो आपकी हमारी सुरक्षित बनी रहती है। और ये आध्यात्मिक यात्रा क्या है, ये हमारे परमात्मा के प्रति है। परमात्मा ही आपका हमारा एक मंजिल है। देखिए, संसार में भी अगर हमने एक कन्याकुमारी जाना है तो कोई मनुष्य अगर यहाँ से पैदल के लिए भी यात्रा कर सकता है, साइकिल पे भी जा सकता है, स्कूटर पे भी जा सकता है, कार पे भी जा सकता है, हवाई जहाज से भी जा सकता है। तो सबकी गति अलग अलग होती है। इसी तरह हम परमात्मा प्राप्ति के लिए भी जो परमात्मा की ओर अगर हम चलते हैं तो हम सभी मनुष्यों की एक अलग अलग गति होती है। वो गति किसके आधार पर होती है कि मनुष्य का जितने जितने अंश में इन भोग विषयों से वैराग्य होता है। एक मनुष्य का वैराग्य 10% है तो उसका फिर परमात्मा के प्रति जो प्रीति होती है वो भी एक मात्र 10% ही होती है, और 90% उसका भोगों में आसक्ति बनी रहती है। देखिए, एक साधारण सी बात है, संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। देखिए, कुछ लोग तो केवल भोगों में ही लिप्त रहना चाहते हैं, वो केवल इन रजोगुनी भोगों के लिए ही धर्मानुसार अपना आचरण भी करते हैं। ऐसे मनुष्य रजोगुनी कहलाते हैं। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि जो इन भोगों के लिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अन्याय जैसे कर्म करते हैं, वो तमोगुण में गिर जाते हैं। और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो रजोगुण से सतोगुण की ओर अपनी दिशा मोड़ते हैं, यानी कि जिनके मन में एक ज्ञान की उत्पत्ति होती है,
यानी कि वो ज्ञान को थोड़ा सा अधिक महत्व देते हैं। तो फिर ऐसे में वो मनुष्य फिर रजोगुण से सत्वगुण की ओर अपनी एक यात्रा आरंभ करता है। देखिए, आरंभ में ये यात्रा पैदल चलने वालों की ही होती है। पैदल चलने का मेरा अभिप्राय है कि बहुत ही निम्न स्तर की होती है। देखिए, हमने अभी उदाहरण दिया है ना कि अगर हमने कन्याकुमारी पहुंचना है तो पैदल चलने में तो देखिए बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन जैसे ही मनुष्य की यात्रा सतोगुण की ओर आरंभ होती है तो उसकी फिर वो दिशा बदल जाती है। देखिए, जब जब मनुष्य रजोगुण या तमोगुण में ही आना जाना बना रहता है तो ऐसे मनुष्यों का तो फिर एक वैराग्य की इच्छा भी नहीं जागती। अब हमें समझना होगा कि वैराग्य की इच्छा कब जागती है। देखिए, एक साधारण सी बात है, हम किसी भी स्थिति से जब हटना चाहते हैं तो ये इच्छा तभी जगती है जब हमें उन भोगों में एक दोष दर्शन होता है या दुख की प्रतीति होती है या हमें वो सुख अब छोटे नजर आने लगते हैं। देखिए, अभी हमने कुछ समय पहले ही ये बातें की थी, यानी कि जब जब हमें संसार के सुख छोटे नजर आने लगते हैं या उन सुखों में ही हमें दुख की प्रतीति होने लगती है। इसको कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि संसार में जब हमें सुखों की दोष दर्शन होने लगता है ना, यानी कि हमें अब उन भोगों के गुण नहीं नजर आते, यानी कि अब हमें उनके दोष अधिक नजर आने लगते हैं, तभी फिर एक साधारण मनुष्य की एक मन में एक वैराग्य की इच्छा जागृत होती है। ये इच्छा का जागना ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। यदि किसी का हल्के स्तर पर ज्ञान है तो ये इच्छा भी हल्के स्तर की होती है। यदि किसी का ज्ञान बहुत गहरे तल पर जन्म ले चुका है तो फिर उसका जो इच्छा है वो भी बहुत तीव्र स्तर पर होती है। देखिए, आरंभ में क्या होता है कि क्योंकि हम इन भोग्य विषयों का सुखपूर्वक रस ले चुके होते हैं, यानी कि हमारी स्थूल इंद्रियां, यानी कि हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियां इन भोग विषयों को रसपूर्वक सुख चख चुकी होती हैं, इसलिए सहज ही हमारी इंद्रियां उन भोगों को बार बार भोगने के लिए ललायित रहती हैं। लेकिन क्योंकि अब हमारे भीतर में मन में एक ज्ञान का अंकुरण हुआ है कि इन सुखों में हमें स्थायी सुख नहीं है, ये अंततः हमारे दुख का ही कारण बनते हैं। यानी कि जैसे जैसे ज्ञान का अंकुरण होता है फिर वैसे वैसे मनुष्य फिर उसके इन भोगों के प्रति उसका एक वैराग्य का एक अंकुरण जन्म लेता है। तो ऐसे में जितना भी वो अपनी स्थूल इंद्रियों को उन भोगों को भोगने से रोकता है, यह रोकना ही आपका हमारा एक प्रयत्न कहलाता है। क्योंकि प्रयत्न करने में देखिए, एक इंद्रियों को जब हम रोकना होता है तो हमें उस पर एक प्रभावशाली ढंग से उसको हम रोकते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, देखिए ये आपके हमारे सबके जीवन में होता है कि कभी कभी अगर हमारा प्रयत्न कमजोर पड़ जाता है तो फिर ऐसे में फिर हमारी स्थूल इंद्रियां मन की उस ढील का या उसकी कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं तो फिर हम भोग कर लेते हैं। इसीलिए मैंने प्रयत्न पूर्वक जो हमारा वैराग्य है उसके साथ मैंने अस्थायी लिखा है, क्योंकि ये कोई स्थायी हल नहीं है। जब तक हम अपने वैराग्य को स्थायी स्तर पर नहीं ले जाते तब तक हमें प्रयत्न करना होता है। देखिए, स्थायी स्तर पर हमने बताया ना, वो तभी संभव हो पाता है जब हमारे कारण शरीर में उसका संस्कार बन जाता है। जब तक कारण शरीर में संस्कार नहीं बनता, ये हमारी जो प्रयत्न पूर्वक स्थिति है वो सदा ही हमें बनाए रखना होता है। और ये प्रयत्न तभी प्रभावशाली ढंग से कार्य कर पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग करता रहता है। यदि मनुष्य का सत्संग ही कमजोर पड़ जाता है, यानी कि उसका जो सत्संग है या सत्वगुण है वो अगर फिर कमजोर होने लगता है तो फिर रजोगुण अपना प्रभाव में उसको ले लेता है। तो फिर रजोगुण और तमोगुण फिर अपने आप में जो आंख मिचौली का उनका खेल है वो आरंभ हो जाता है। तो इसी में ही एक साधारण मनुष्य का जीवन झूलता रहता है। देखिए, ये शब्द बहुत साधारण से हैं, लेकिन अक्सर इन शब्दों के बीच में ही मनुष्य का
कब जीवन का अंत हो जाता है मनुष्य को पता नहीं चलता। देखिए, एक मनुष्य जो पहले सिगरेट, शराब, तंबाकू इनका व्यसन करता है या मांसाहार भोजन का सेवन करता है, तो ऐसे में जब उसको ज्ञान हो जाता है कि ये तो मेरी गलत प्रवृत्तियां थी या गलत गतिविधियों में मैं लिप्त हूँ या ये भोग मेरे अधोगति का कारण बनेंगे, तो ऐसा ज्ञान जब उसके मन में आ जाता है तो फिर यही उसका ज्ञान उसको दोष दर्शन करवाता है, यानी कि इन भोगों के प्रति उसको वैराग्य के लिए एक प्रयत्न करने का उपदेश देता है। फिर वो उसके लिए प्रयत्न करता है, यानी कि जिन जिन भोगों को हम भोग चुके होते हैं उन्हीं के लिए ही हमें आपको एक प्रयत्न करना होता है। और जिन लोगों ने इन भोगों को अभी भोगा ही नहीं है, जो आरंभ से ही इन भोगों से दूर है, तो ऐसे लोगों को इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना होता। देखिए, एक मनुष्य जो सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, तंबाकू का भी सेवन नहीं करता, तो उसको इनके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना होता। वो इन लोगों के बीच में उठता बैठता भी है तब भी उसको कोई इनसे वैराग्य नहीं करना होता, क्योंकि उसका ये जो पहले का ही इन भोगों के प्रति कोई राग भी नहीं था, इसलिए अब वैराग्य की भी स्थिति नहीं उसकी कोई बनाने की आवश्यकता। यानी कि मनुष्य को अपने जीवन में आरंभ से ही सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि आरंभ से ही हम बुराइयों से दूर रहें। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सत्संग के अभाव में कुसंग करने लगता है, और कुसंग में कब मनुष्य के जीवन में ये बुराइयां आ जाती हैं मनुष्य को स्वयं को पता नहीं चलता, और फिर इन बुराइयों को दूर करने के लिए मनुष्य को अपना मिला हुआ जीवन भी छोटा पड़ता है। देखिए, इन बुराइयों को दूर करने के लिए मैंने बताया ना, आरंभ में प्रयत्न पूर्वक ये वैराग्य करना होता है, और ये प्रयत्न करना ही अपने आप में वैसे तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब हमें बुराई को समाप्त करना है, यानी हमने गंदगी को दूर करनी है, तो फिर सफाई तो हमें करनी ही होगी ना। ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन हम आरंभ से ही हम अगर गंदगी फैलाए ही नहीं, यानी कि इन बुराइयों से दूर रहें, तो फिर हमें ये फिर सफाई करने की भी जरूरत नहीं रहती। इसलिए एक साधारण मनुष्य को अपने जीवन में सदा ही सतोगुण में अपने आप को स्थित रखना चाहिए, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की एक आध्यात्मिक यात्रा भी आरंभ हो जाती है। आध्यात्मिक यात्रा क्या है? विशुद्ध सतोगुण, यानी कि परमात्मा के लिए। और ऐसे में फिर उसका रजोगुण भी मर्यादा में रहता है, और जिसके परिणाम स्वरूप उसका जो तमोगुण है वो तो बहुत ही पीछे छूट जाता है, यानी कि वो पाप कर्मों से तो पूर्णतः ही बचा रहता है, यानी कि वो बुराइयों से बचा रहता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सभी मनुष्यों की देखिए अलग अलग स्थिति होती है। जिनकी स्थिति सहज बनी हुई है उनकी तो एक अच्छी बात है, जिनकी ये सहज स्थिति नहीं है तो उनको तो ये प्रयत्न मरते दम तक करते ही रहना होगा। और ये प्रयत्न तब तक करते रहना पड़ता है जब तक हमारा एक स्वभाव में को संस्कार में, कारण शरीर में ये एक संस्कार नहीं बन जाता। वही संस्कार बनने की स्थिति में ही फिर हमारा वो एक स्थायी वैराग्य हो पाता है। स्थायी वैराग्य ही अधिक फलदायी होता है, यानी कि 100% जो फलदायी है वो हमारा आपका एक स्थायी वैराग्य ही होता है। लेकिन ये स्थिति तभी बनती है जब मनुष्य अपनी बुराइयों को पहले आरंभ से प्रयत्न पूर्वक दूर करने लगता है। तो देखिए, मैंने आज की चर्चा में विभिन्न स्थितियों का आपको समझाने का प्रयत्न किया। देखिए, आरंभ में हम जब जब भी अपनी स्थूल इंद्रियों को रोकते हैं उसको आप 1% की सफलता मान सकते हो। जब हमारे मन में ये एक पक्के स्तर पर बैठ जाता है, यानी कि हमारा ज्ञान स्थिर हो जाता है, तो फिर हम ये 10% की सफलता मान सकते हैं। और जब हमारे कारण शरीर में
एक शुभ संस्कार बन जाता है, यानी कि हमारा वैराग्य सहज ही हो जाता है। यानी कि फिर हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं करना होता, कोई प्रयास नहीं करना होता। तो फिर एक साधारण मनुष्य जब सतोगुण में स्थित हो जाता है, तो फिर उसकी विशुद्ध सतोगुण की एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। यानी कि फिर वो परमात्मा की ओर अपनी एक दिशा पकड़ लेता है, एक मंजिल की ओर उसकी गति सहज ही एक रफ्तार पकड़ने लगती है। देखिए, जब हमारी ये जो गति रोकते हैं, ये तमोगुण और रजोगुण ही रोकते हैं। जब जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है, तो ये हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां ही सदा बनाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हमारी यात्रा परमात्मा की ओर हो, ताकि परमात्मा रूपी दिशा की ओर ही हम निरंतर अपने जीवन को चलाते रहें। क्योंकि बिना वैराग्य के किया गया सत्संग फलदायी हो नहीं पाता, क्योंकि हमारा बेमन से सत्संग होता है, क्योंकि हमारा भोगों में आसक्ति बनी रहती है। देखिए, आज संसार में, भारत में नहीं, विदेशों में भी बहुत जगह बहुत ही बड़े स्तर पर सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये रजोगुणी मनुष्यों द्वारा अधिक हो पाते हैं। वो अपना रजोगुण में भोगों के प्रति वैराग्य रख नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप किया गया सत्संग उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपना वैराग्य ज्ञान पूर्वक करते रहिए, प्रयत्न पूर्वक करते रहिए। जब तक ये स्थायी वैराग्य नहीं बन जाता, जब तक आपका सत्संग में एक विशेष रूप से मन टिक नहीं जाता, ये प्रयत्न आपको करते रहना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, कोई कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, आपका कोई सुझाव या कोई आपत्ति, इन सभी बातों को आप कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में सुधार लाने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके ज्ञान में वृद्धि होने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, वे अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।